इसी बीच युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, इसकी चेतावनी आई है। AEOI से आप कहते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोक सकते हैं, ये उनकी तरफ से कह दिया गया है, हमें नहीं रोक पाओगे। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान है ये AEOI, इसकी तरफ से चेतावनी दी गई है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप बनाने से हमें नहीं रोक पाएंगे। ईरान परमाणु संपन्न देश बनकर के रहेगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम मानवता की सेवा के लिए है। ईरान ठान चुका है कि अमेरिका को जितनी दहशत फैलानी थी, अमेरिका को जितना नुकसान करना था, वो तो वो कर ही रहा है, और जब वो नहीं रुक रहा है तो फिर हम क्यों रुक जाएं? तो ईरान भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पहले तो हम बातचीत करने के लिए राजी भी हो गए थे, लेकिन अब हम इस पर रुकने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम मानवता की सेवा के लिए है, ये साफ तौर पर कह दिया गया है एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान की तरफ से। यानी उन्होंने जो ये 60% तक 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम बनाया था, उसे 90% तक संवर्धित करके न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लेंगे और अमेरिका और इजराइल सिर्फ उन पर स्ट्राइक करते रह जाएगा, उन्हें रोक नहीं पाएगा। ये खुल करके AEOI की तरफ से कह दिया गया है कि हम जो कर रहे हैं वो न्यूक्लियर प्रोग्राम मानवता की सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं और हम ये करके ही रहेंगे। अमेरिका की आंख में आंख डाल करके उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है, जिसके लिए अमेरिका अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार है। ट्रंप अपनी कुर्सी तक गंवा देंगे, ऐसी स्थिति बन गई अमेरिका में। बावजूद इसके अमेरिका रुक नहीं रहा है, तो ईरान भी आंख में आंख डाल करके ये कह रहा है जो करते हो कर लो, हमें जो करना है वो हम करके रहेंगे। अमेरिका ने ईरान की जमीन से IRGC को चकमा देते हुए अपने पायलट को सुरक्षित बचा लिया है, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी उजागर हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार खबर लीक होने की वजह से रेस्क्यू मिशन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। अमेरिका ने इस मिशन में अरबों रुपए के संसाधन दांव पर लगा दिए थे। अमेरिका ने अपने पायलटों को बचाने के लिए सैकड़ों जिंदगियां और अरबों रुपए के संसाधन दांव पर लगा दिए। पायलटों को तो बचा लिया गया, लेकिन कुछ कमियां भी सामने आई। ट्रंप ने कहा कि लापता अमेरिकी पायलट से जुड़ी जानकारी लीक हुई थी। हालांकि उन्होंने दावा किया कि जानकारी लीक करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी और दोषियों को जेल की सजा भी हो सकती है अगर वो जांच में मदद नहीं करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी पायलट की जानकारी लीक होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लापता पायलट की जानकारी किसी ने लीक की थी। ट्रंप ने कहा कि अधिकारी उस शख्स का पता लगा रहे हैं जिसने लापता पायलट के बारे में मीडिया को जानकारी दी। ट्रंप ने कहा कि इस लीक की वजह से ईरान को पता चल गया है कि एक अमेरिकी पायलट उनके इलाके में छिपा हुआ है। इससे पायलट की जान को बड़ा खतरा पैदा हो गया था। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार उस मीडिया संस्थान पर दबाव डाल सकती है जिसने ये जानकारी छापी थी, या फिर वो सीक्रेट जानकारी देने वाले का नाम सामने लाए। Rescues, because it was two, and as you probably know, we didn't talk about the first one for an hour. Then somebody leaked something, which we'll hopefully find that leaker. We're looking very hard to find that leaker. अमेरिका के लिए मिशन बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ये मिशन ईरान की जमीन पर अंजाम दिया जाना था। IRGC और स्थानीय लड़ाकों की नाक के नीचे से अमेरिकी पायलट को निकालना आसान नहीं था, लेकिन अमेरिकी सेना ने ये करके दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ऐसा नहीं है कि यूएस और इजराइल मिलकर के सिर्फ ईरान पर हमला कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका ने अब ईरान के प्रॉक्सी पर भी अटैक कर दिया है। और ये अटैक कहां पर किया गया वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी हर जगह तैनात नजर आ रहे हैं। सिर्फ हिजबुल्ला हूती में मत उलझिएगा, और भी बहुत सारे उसके प्रॉक्सी है। जिसे निशाना बनाया गया उसे इराक के सलाउद्दीन इलाके में हमला किया गया है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन को यहाँ पर बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। इराक से लेकर के यूरोप तक, अमेरिका तक, हर जगह ईरान ने अपने प्रॉक्सी फैला रखे हैं। और इस बार अमेरिका ने ईरान की प्रॉक्सी पर जो अटैक किया वो इराक के सलाउद्दीन इलाके में किया। प्रॉक्सी संगठन को बड़ा नुकसान हुआ है, ये भी बताया जा रहा है। अगर ये हमला इराक के अंदर किया गया है तो इराक को नुकसान पहुंचाने के लिए कतई नहीं किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका के एयरबेस वहां पर बने हुए हैं। अमेरिका ने तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्री से ये वादा किया है कि उन्हें अमेरिका की वजह से नुकसान ना हो, वो ये सुनिश्चित करेंगे। और जब अमेरिका खुद आगे बढ़ करके इराक में इस तरीके से हमला कर रहा है
तो यही कहा जा रहा है कि ये जो हमला किया गया है वो सीधे सीधे ईरान के प्रॉक्सीज पर किया गया है। सुबह सवेरे की तस्वीरें कुछ ऐसी ही आती है, चिड़ियों की चहचहाहट से ज्यादा विस्फोट की आवाजें आती हैं, और वही आवाज आप अभी सुन भी रहे थे, आप देख भी रहे थे किस तरीके से उस पूरे इलाके को दहला दिया गया है। ये बताया गया है कि इराक के सलाउद्दीन इलाके में जो हमला हुआ उसमें ईरान के प्रॉक्सी संगठन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया गया है। तस्वीर हर तरफ बदलते जा रही है। मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्री का हाल ऐसा कर दिया गया है कि कल तक जो वहां पर जाकर के रुकने और बसने का सपना देखते थे, आज वो भी हाय तौबा कर रहे हैं। ईरान हमला कर रहा है तो अब अमेरिका भी वही कर रहा है। भले ही ये प्रॉक्सी पर किया जा रहा है, लेकिन इराक के अंदर उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान तो पहुंचा ही दिया गया है। अब खबर ये है कि इजराइल का हिजबुल्लाह पर एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है और ये साउथ लेबनान में ही कार्रवाई की गई है। साउथ लेबनान में लगातार हिजबुल्लाह पर कार्रवाई की जा रही है, ईरान की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। दक्षिण लेबनान में इजराइल ने जो कार्रवाई की है उसमें आईडीएफ के 98वीं डिवीजन ने पूरी तैनाती की और एंटी टैंक लाइन तक वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। आईडीएफ की तरफ से यह तैयारी की गई थी। हिजबुल्लाह पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है इजराइल की तरफ से, और खास तौर पर से साउथ लेबनान में बेरूत में राजधानी में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है इजराइली डिफेंस फोर्स की तरफ से कि उसने हिजबुल्लाह के हर एक व्यक्ति का सफाया कर दिया है। वहां पर उसकी तरफ से कम अभी तक 1000 अटैक किए गए हैं, ये भी वो कहता है, और 1000 लोगों को मार गिराया गया है हिजबुल्लाह से जुड़े हुए, ये भी वो दावा करता है। आईडीएफ के 98वीं डिवीजन ने ये पूरी तैनाती की और इसके बाद बाकायदा बेरूत के अंदर हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाए, ये उनका दावा है। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इराक से आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के प्रॉक्सी को इराक में निशाना बनाया है और वहां पर सलाउद्दीन इलाके में जो तस्वीर बदली है इराक की, वो इसीलिए बदली है क्योंकि ईरान के प्रॉक्सी वहां पर छिप करके, घात लगा करके अमेरिका के एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगे हुए थे। 39वें दिन भी इस युद्ध में अमेरिका से लेकर इजराइल तक, इजराइल से लेकर के ईरान तक, हिजबुल्लाह तक, हूती तक और ईरान के तमाम प्रॉक्सी तक हर कोई एक्टिव नजर आ रहा है। अमेरिका ने अपने पायलट को बचा लिया। ईरान की हालत यह कि यह बड़ी हार रही, लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या केवल एक पायलट के लिए 150 से ज्यादा विमान और अरबों के संसाधन इस्तेमाल किए गए, या इस मिशन का मकसद कुछ और ही था? अमेरिका ने अपने पायलट को बचा लिया, ईरान को यह करारी हार झेलनी पड़ी, लेकिन अब जो शक ईरान जता रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई अमेरिका का मकसद केवल पायलट को ही बचाना था या कुछ और? दरअसल ईरान की जमीन पर अमेरिकी पायलट की मौजूदगी से ही ईरान सतर्क था। IRGC जल्द से जल्द पायलट को गिरफ्त में लेना चाह रही थी। स्थानीय लोगों को इनाम देने का भी ऐलान किया गया था, लेकिन क्या ये सब केवल पायलट को खोजने के लिए था? ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस अभियान के दौरान अमेरिका का प्लान केवल पायलट को बचाना ही नहीं था, बल्कि अमेरिका ईरान से यूरेनियम भी उठाना चाहता था। शायद इस कारण ही अमेरिका ने इस मिशन के दौरान 20,000 किलो वजन उठाने वाले विमान भेजे थे। ईरान की राजनयिक सेवा के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने आशंका जताई है कि इस्फहान प्रांत में हाल ही में हुए अमेरिकी सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य ईरान के संवर्धित यूरेनियम की चोरी करना हो सकता था। बघाई ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस संभावना को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि यह संवर्धित यूरेनियम चोरी करने के लिए एक धोखे का अभियान था। बघाई का दावा है कि अमेरिका को उसके मकसद में कामयाबी नहीं मिली। बघाई ने कहा कि यह खुदा की रहमत थी जिसने ईरानी राष्ट्र की मदद की। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रतिरोध, दृढ़ता और रक्षा का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट के गिरने के बाद अमेरिका ने फिल्मी अंदाज में अपने पायलट का रेस्क्यू किया। फिर ट्रंप ने इस मिशन को साहसी ऑपरेशन तक बता दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई सिर्फ एक बचाव अभियान था या इसके पीछे कोई बड़ा और छुपा हुआ मकसद था? शक की सुई इसलिए इस ओर जा रही है क्योंकि जिस तरह के संसाधन इस मिशन में लगाए गए वो एक पायलट के रेस्क्यू मिशन से कहीं ज्यादा लगते हैं। इस ऑपरेशन में सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं थे, बल्कि ब्लैक हॉक, A-10 थंडरबोल्ट,
F-35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान, हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि C-130 जैसे भारी भरकम परिवहन विमान भी शामिल थे। ट्रंप ने तो खुद कहा कि दर्जनों जहाज इस मिशन में लगे हुए थे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।